You know, every once in a while, we all feel this strange heaviness, not the kind that comes from the work or stress, but the kind that comes from pretending, from playing a role we never choose. कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी ही लाइफ में एक एक्स्ट्रा बन गए हैं. Tonight I want to talk about that, about how tonight I want to talk about that, how society shapes us against our own will. But unknowingly, we become that because we were not given the choice to follow what we want or to be what we want to be. And if ever we want or try to be what we want, then the typical phrase that came is, लोग क्या कहेंगे. हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता. या फिर अगर ये बात सोसाइटी की नॉर्म्स की हो तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है. That's a very famous phrase we all have listened, not once in a while or not just once in a life, but at various occasions in our life, from day to day routine. चार लोग क्या कहेंगे. चार लोग, a very widely listened phrase in a so-called society that's, I think, is a burden for most of us. What society is, in your opinion? Because in my opinion, society is something that will help us to be us. If something I am trying to be someone like I am trying to be a professional in something like an art or commerce, the main thing that most of us will face in a very typical families is, ये करके क्या करोगे, इनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं. सही, कोई डिग्री करो. तो क्या ये डिग्री नहीं है? लेकिन उनकी नज़र में नहीं है. The most of us, or I will say 99% of us, leave our passion for the will of our elders. ख़ानदान में किसी ने कह दिया कि भाई फलां का बच्चा इंजीनियर बना था, वेरी सक्सेसफुल, नाउ इट्स योर टर्न. चलो भाई, ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं सारे, जा रहे हैं. डू यू थिंक ये वो सोसाइटी है अबाउट विच वी थिंक डैट के वो हमें कल को हेल्प करेगी? ठीक है, एक इंजीनियर बन गया, कामयाब, सीए कर लिया, कामयाब, बाकी व्हाट अबाउट द रेस्ट? एंड द थिंग इज़ कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और उसमें आप फेल हो रहे हो तो दो चीज़ें. एक तो आपको चाहिए मोटिवेशन. वो क्या चीज़ है कि जो उस टाइम पे आपको मोटिवेट करे कि नहीं भाई मैं ये बार बार करूँगा. द मेन इम्पैक्ट that a thing can cast on such a condition is nothing else but your interest. जितना ज़्यादा आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगी, आप उतना ज़्यादा चाहोगे कि ये काम मैं करूँ. और अगर एक चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगी, then why you will try to pursue that? तो जब भी कोई छोटी मोटी टेंशन आ जाएगी तो मोटिवेशन तो है नहीं, जस्ट एक एक्सटर्नल प्रेशर कि भाई मैंने ये करना है, फलां ने किया, वो अच्छा रह गया, फिर मुझे किसी ने कहा तो मुझे करना पड़ा, तो आपने कर लिया. इसके बरक्स अगर यही चीज़ आपकी इंटरेस्ट वाली होती, जस्ट लाइक एक बंदा है, उसे इंजीनियर बनना है, उसी की एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं, ठीक है. तो वो अगर कोई मुश्किल आएगी तो वो सोचेगा कि भाई ये मेरा गोल है, ये मैंने सेट किया था, यहाँ तक मैंने जाना है, तो मुझे स्ट्रगल करनी है. एक बार फेल होगा, दूसरी बार होगा, अल्टरनेट वेज निकालेगा, क्योंकि उसे वो गोल तक पहुँचना है. लेकिन अगर उसे पहुँचना ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन, दैट्स अ मैटर ऑफ एन इंटरनल मोटिवेशन. बिकॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है कि आपने आज किसी की वीडियो देखी, किसी की स्टोरी सुनी, वाह भाई वाह क्या बात है,
आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो कि कितनी देर चली जाएगी, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, लाइफ लॉन्ग नहीं, कभी भी नहीं। दूसरी तरफ है इंटरनल मोटिवेशन, आपका दिल है, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन तो हमेशा ही रहेगी, तो आप उसके लिए स्ट्राइव करते रहोगे। इसकी एक सिंपल सी मिसाल ले लें कि एक इंसान है, ठीक है, उसे भूख लगी है, उसने खाना खा लिया, तो उसका पेट भर गया। अब अगर आप उसको और खाना दे रहे हैं तो वो नहीं खाएगा। लेट्स से एक पर्सन है, उसे कोई एक चीज़ नहीं पसंद, ठीक है, तो उसका पेट भर गया, वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ उसे पसंद है, उसका पेट भर गया, वो फिर भी उसको खाने की कोशिश करेगा। सेम अप्लाइज हियर कि अगर दिल नहीं कर रहा लेकिन आपको वो चीज़ करनी है, वो आपकी इंटरेस्ट है, आप उसे लाइक करते हो, तो आप स्ट्राइव करोगे, आप करोगे। सो दैट्स द थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो। रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है, जो फीड कर दिया गया बचपन से, एक मशीन है, ठीक है ना, इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट किया गया। साइंस ने तो कह दिया कि इंसान मशीन है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे मशीन ही समझ लो। जो कुछ फीड कर दिया वो चल रहा है। अब जब आप बचपन से हाथी को जंजीर के साथ बांध देंगे तो हाथी बचपन में कोशिश करेगा उसको तुड़वाने की, फिर उसको एक टाइम आ जाएगा, उसको पता चलेगा कि नहीं भाई मेरे बस से बाहर है, फिर वो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, बड़ा होकर ताकतवर हो जाता है, एक जंजीर तोड़ना कोई मसला ही नहीं है, लेकिन वो एफर्ट ही नहीं करेगा। क्यों? मशीन लर्निंग, लर्न कर लिया उसने कि भाई ये मेरे बस से बाहर है। तो ये वो चीज़ है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और यही वो रीज़न है कि मेरे हिसाब से कि सारे लोग किसी एक फील्ड का सोचते हैं, जैसे सीए बूम, इंजीनियरिंग का बूम, मेडिकल का बूम, सारे लोग उधर चले जाते हैं, वहाँ सीट्स फिल हो रही हैं, ठीक है, आगे जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट बूम कर गई। इसके बरक्स दूसरी साइड पे जगह खाली है ही नहीं है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जिसे आपको सोचना चाहिए। थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट की तरफ जाएं, फिर उसके ऊपर अच्छी मेहनत करें, उसमें स्किल सेट डेवलप करें और फिर उसमें परस्यू करें, बजाय इसके कि आप कोई और चीज़ करो जो आपका दिल भी नहीं है, फिर उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, कभी कोई मसला बन गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप बेचारे बैठ गए क्योंकि मोटिवेशन नहीं थी, फिर आप कह रहे हो कि भाई ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें आई थिंक सो कि बच्चों का कसूर बहुत कम है। मेन जो इसमें फैक्टर है वो पेरेंटिंग है, कि ये उनका काम था कि वो देखते कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो ये कर सकते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ ये कॉमन फ्रेज़ है कि फ़लाँ का बच्चा कर सकता है तो हमारा क्यों नहीं भाई, क्योंकि वो फ़लाँ का बच्चा है। हर इंसान डिफरेंट, तो आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे नहीं हो सकते मेंटल कैपेसिटी में, ठीक है, फिज़िकल एनर्जी में, स्ट्रेंथ में। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं समझी जाती। सेकंड जो थिंग है, कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट्स का, कैरियर काउंसलर नहीं है। अगर हैं भी तो वो एक बंदा है जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है बस पैसे कमाने के लिए। काउंसलिंग की उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास है कि साइकोलॉजिस्ट नहीं है हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में। बच्चा अगर टेंशन में है तो वो क्या करेगा, किसके पास जाएगा? दो ही चीज़ें, एक घर या उसका इंस्टीट्यूट। घर में तो सुनेंगे कोई नहीं, हमारे यहाँ तो इसको समझे ही पागल जाता है, तो चीज़ ही साइड पे होगी। इंस्टीट्यूट्स के पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है, अगर हैं भी है तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा बच्चों को। फिर बच्चे नॉलेज लेते हैं, पार्शियल नॉलेज ऑनलाइन, दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा हो जाता है उसमें, कुछ को नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक का मसला एक जैसा नहीं है। सो आई थिंक सो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, और आई थिंक सो ये कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट की तरफ तो गया ही नहीं बच्चा। सही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए।
बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, ताकि वो ये देखें कि फ्यूचर में हमारे बच्चे का सीन क्या होगा, किस चीज़ में उसे इंटरेस्ट है, तो फिर उस साइड पे उसको भेजें। ठीक है, सो लेट्स रैप अप दिस. Next video will be about some other common problems like this. If you have some suggestions or want some of my views on some topic, you can comment down below. Thanks.